हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम देखने वाले एनसीईआरटी क्लास 12 की बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की हाइलाइट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे आप अपने नीट के एग्जाम में 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो। तो मेरे भी 360 आउट ऑफ 360 है, तो अगर आपको भी लाना है तो मेरे एनसीईआरटी को फॉलो करो एंड जो भी मैं बताता हूँ उसको अच्छे से करो। देखो, इस चैप्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके जो डाटा है वो आपको याद रखने हैं। जो भी डाटा दिया हुआ है ना, वो डाटा आपको याद होने चाहिए, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। तो जितने भी डाटा है उसको याद करो, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल से याद करो, स्पीशीज डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल से याद करो एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए विथ डाटा। देन देखो, ये ग्राफ जो इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट एंड प्लांट का है, ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें गायब कर देंगे, उसमें ऑप्शन में दे देंगे और वो आपको ऐसे ही के ऐसे पूछे जाएंगे। सो आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए ही है। इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपको नहीं सीखने हैं। एंड देन देखो, यहाँ पे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो हाइलाइट्स हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने टिक किए हैं, वो भी आप सेम टू सेम करो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टिक मार्क वाले पॉइंट हैं वो कहीं ना कहीं नीट में पूछे गए हैं, या फिर मेरे टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं, या फिर वो मैंने क्वेश्चन गलत किए हुए हैं, तो इसलिए वो टिक मार्क है। अब देखो, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, इस टॉपिक से जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं वो सारे के सारे पूछे जाते हैं। जैसे इसके तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये ग्राफ्स आप अच्छे से देखो और इसको कंसेप्ट को समझो। जितने भी मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं वो भी आप सेम टू सेम ऐड करो। देखो, ग्राफ्स और जितने भी डायग्राम्स है उसके साथ आप पॉइंट्स ऐड करोगे तो उससे क्या होगा, आप उसको इजी बना देते हो और रिवीजन आपका फास्ट होता है। देखो, एक चीज़ मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ कि एनसीईआरटी का जो रीडिंग है ना वो बहुत ही फास्ट करो, क्योंकि एनसीईआरटी की रीडिंग फास्ट करोगे ना तो नीट में आप क्वेश्चन भी फास्ट पढ़ पाओगे और रिस्पॉन्स भी फास्ट कर पाओगे, तो नेगेटिव मार्किंग के चांसेस भी कम होंगे। सो ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स, अच्छे से प्रिपरेशन करो और एनसीईआरटी के जितने मैंने हाइलाइट्स दिए हैं उसको कवर अप करो और इस एनसीईआरटी के साथ पढ़ाई करो। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को शेयर कर दो कि आप भी चाहते हो कि जो आपका दोस्त है उसका भी नीट में 360 आउट ऑफ 360 आए। सो ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड एंड डू हार्ड वर्क एंड बी कंटिन्यू।